साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम औजारों की भूमिका, औजारों के महत्व, औजारों की उपयोगिता, औजार बदलने से समाज कैसे बदलता है, एक चौथे विषय पर बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने बताया कि तीर धनुष आने से समाज कैसे अमीर और गरीब में बंट गया, शोषक और शोषित में हो गया, निजी संपत्ति का जन्म कैसे हुआ और समाज में सामाजिक संबंधों का बदलाव कैसे हो गया, दास और दास मालिक कैसे आ गए। तीर धनुष ने इन सारी चीज़ों को पैदा किया। एक औजार पूरे समाज के संबंधों को बदल रहा है, उत्पादन पद्धति को बदल रहा है, सामाजिक संबंधों को बदल रहा है, विनिमय की पद्धति को चालू कर रहा है, पशु और मनुष्य के बीच के संबंध को बदल रहा है, एक नए समाज की रचना कर रहा है। सिर्फ पिछले हम तीर धनुष के आने से हमने बताया। अब साथियों हम ये बताना चाहते हैं कि तीर धनुष के बाद कौन सा ऐसा औजार आया जिससे समाज पूरी तरीके से बदल गया। तीर धनुष के बाद मनुष्य लोहे से परिचित हुआ। लोहे से परिचित होने के बाद लोहे का औजार बनाना शुरू किया। सबसे पहला लोहे की कुल्हाड़ी बनाया, लोहे की तलवार बनाया, लोहे के भाले बनाए और लोहे के तमाम सारे औजार बनने शुरू हो गए। जहाँ पहले पत्थर की कुल्हाड़ी होती थी, अब वहीं पर लोहे की कुल्हाड़ी हो गई। जहाँ पहले पत्थर का भाला होता था, लकड़ी का भाला होता था, अब वहीं लोहे का भाला हो गया। तो इस तरीके से लोहा आने से समाज कैसे बदल रहा है ये देखिए। साथियों, जब लोहा आया और लोहे से आदमी परिचित हुआ तो लोहे की कुल्हाड़ी बनाया। लोहे की कुल्हाड़ी बनाया तो बड़े पैमाने पर विशालकाय पेड़ों को काटने में सक्षम हो गया। जब विशालकाय पेड़ों को काटने में सक्षम हो गया तो बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटान शुरू हुई। जंगलों को काट करके कृषि भूमि का विकास हुआ। जब कृषि भूमि का अत्यधिक विकास हुआ तो कृषि करने के लिए जहाँ पहले छोटे मोटे बहुत मामूली खेत हुआ करते थे, पत्थर की कुल्हाड़ी के समय बहुत कम और मामूली खेत हुआ करते थे। उस दौर में दास प्रथा थी। लेकिन जब बड़े पैमाने पर खेतों का विकास हुआ तो बड़े पैमाने पर खेतों को करने के लिए आदमी की ज़रूरत थी। अब कृषि के विस्तार से भूदास प्रथा का शुरुआत हुई। भूदास का मतलब होता है जहाँ पहले बंदी बना करके लोगों से काम लिया जाता था, अब उन लोगों को उन्हीं खेतों में बसाया जाने लगा। जमीन के दास हो गए, अब किसी व्यक्ति के दास नहीं रह गए। जमीन के टुकड़े लेकर के और उस पर अपना खेती, अपने शिल्पकारी तमाम सारे करने लगे। तो कृषि के लोहे की कुल्हाड़ी आने से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटान शुरू हुई, जिससे जो है कृषि भूमि का विकास हुआ। कृषि भूमि के विकास से उन कृषि को करने के लिए लोगों को बसाया जाने लगा। लोग बस करके ज़मीन के एक टुकड़े पर रह करके उस खेती किसानी करने लगे। इस तरीके से भूदास प्रथा का अंत हुआ और जो दास प्रथा का अंत हुआ और भूदास प्रथा आ गई। अब ज़मीन के बदले लगान का नियम शुरू हुआ। अब ज़मीन का टुकड़ा लेकर के जो जितने बड़े टुकड़े में रहता था उसका उपयोग करता था, उसका लगान देना शुरू हुआ। इस तरीके से लोहे के औजार आने से सामंती युग का प्रादुर्भाव हुआ, सामंती व्यवस्था का जन्म हुआ, अर्थात राजा का जन्म हुआ। लोहा नहीं आया होता तो दास प्रथा नहीं टूटती, दास प्रथा नहीं टूटती तो भूदास प्रथा नहीं आती, भूदास व्यवस्था नहीं आती, कृषि का विकास नहीं होता तो सामंत नहीं पैदा होता और लगान, जमीन के बदले लगान की व्यवस्था नहीं आती। लोहे के औजार से
बड़े पैमाने पर भोजन का उत्पादन संभव हुआ। अब भोजन के उत्पादन, बड़े पैमाने पर भोजन के उत्पादन से उसके भंडारण रख रखाव की भी आवश्यकता महसूस हुई। बड़े पैमाने पर गोदाम बनाए जाने लगे। जब बड़ा पैमाने पर उत्पादन होगा, ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन होगा, तो उसको विनिमय भी करने की ज़रूरत पड़ गई। तो व्यापारियों का नई नई बाज़ारों का विकास हुआ। इस तरीके से व्यापार का विकास लोहे के औजार आने से, लोहे के औजार आने से राजा का जन्म हो रहा है। लोहे के औजार आने से जाति व्यवस्था का भी जन्म हो रहा है। जातियाँ कैसे पैदा हो जा रही लोहे के औजार आने से? अब ज़मीन के टुकड़े पर आदमी ले करके उसमें किसी एक पेशे से जुड़ करके काम करने लगा। कोई पेशा क्यों करता है? उसका रोटी का संबंध होता है। जैसे लोहार जो है, लोहे का लोहा हंसुआ, हथौड़ा और टांगी, लोहे की कुल्हाड़ी, तलवार बनाना शुरू किया और उस कार्य को पीढ़ी दर पीढ़ी करने लगा। और जब पीढ़ी दर पीढ़ी करने लगा तो उसकी समाज में वही पहचान बन गई। इस तरीके से जो जिस पेशे से जुड़ करके जीविकोपार्जन करने लगा, कर रहा था, अस्थायी रूप से सेटलमेंट होकर के करने लगा। और अस्थायी रूप से सेटलमेंट होकर जब लोग करने लगे और पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पेशा करने लगे, तो उनकी समाज में उसी पेशे से पहचान बन गई। इस तरह जातियों का प्रादुर्भाव हुआ, जातियां बन गई। तो सामाजिक व्यवस्था कैसे बदल रही है? औजारों के कारण बदल रही है। निजी संपत्ति, निजी परिवार को लेकर काफ़ी विकसित हुई और समाज में वर्ग संघर्ष भी तेज हुआ। भौतिक संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ मच गई। लोहा आने से कृषि भूमि को कब्जा करने की होड़ मच गई और औजारों के कारण, औजार बदलने के कारण, लोहा आने के कारण मनुष्य में संघर्ष तेज हो गया। इस तरीके से झूठ, फरेब, डकैती, लूट, हत्या, अपराध और मानव द्वारा मानव के शोषण का सिलसिला शुरू हो गया। जो आदमी पहले इतना क्रूर और क्रोधी नहीं था, दुश्चरित्र नहीं था, ये सारा बदलाव औजारों के बदलने से हो रहा है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि लोहे का औजार आने के बाद सामंत पैदा हुआ, अर्थात राजा पैदा हुआ। लोहे के औजार आने के बाद जातियाँ पैदा हो गई। लोहे के औजार आने के बाद वर्ग संघर्ष तेज हो गया। शोषक और शोषित में वर्ग संघर्ष तेज हो गया। लोहे के औजार आने के बाद जमीन के बदले लगान की व्यवस्था शुरू हो गई। लोहे के औजार आने के बाद ही बड़े पैमाने पर कृषि का उत्पादन हुआ और कृषि कार्य बढ़ा और कृषि कार्य बढ़ने से उत्पादन जब बढ़ा तो मानव वंश की भी बहुत बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। इस तरीके से साथियों, लोहा आया तो एक नए युग का सूत्रपात हुआ, नए युग का प्रादुर्भाव हुआ और लोहा समाज को पूरी तरीके से बदल दिया। आज हम जातियों में बंटे हुए समाज को जो देख रहे हैं, ये लोहे की देन है और पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत रूप से एक पेशे से जुड़े हुए लोगों की देन है। चूँकि लोहे का जो औजार था लंबे समय तक चला, 5000 वर्ष तक लोहे के औजारों का उपयोग किया गया, इसलिए समाज में लोगों की पहचान उसी से बन गई। इस तरीके से साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, एक औजार बदलता है तो युग बदलता है, यही सच्चाई है और इन बातों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और औजार ही समाज की दिशा, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था को भी बदल देता है। औजार बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है, मनुष्य के संबंध बदल जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो लोहा आने से एक नई युग का सूत्रपात हुआ और इन्हीं बातों को हम आपको बताना चाहते हैं। अब अगले विषय को हम बताने से पहले अगला विषय जानने के लिए हम बताएंगे कि एक नया औजार कैसे आ रहा है और नए युग का सूत्रपात कैसे हो रहा है, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार।